लेगा, पूरा पहाड़ तो नहीं लाएगा। ठीक उसी तरह से चाहिए हमको कम, खोजते हैं ज़्यादा, फिर बातें तो बनाते हैं, कंपटीशन है, महंगाई है, देना पड़ता है, उधर रहना पड़ता है, उधर ये कर, इतनी तुम्हारे पास झमेले की बातें हैं कि इसका कोई जवाब नहीं। सिर्फ तुम कमाओ, ये ना सोचो मार्केट में ऐसा है ऐसा है, वो तो हो ही गई, कौन सी बड़ी बात है। तुम कमाते चलो, खाते चलो, कमाते चलो, रखते चलो, देते चलो, बांटते चलो। विश्वास रखो तुम्हारा धन कभी कम नहीं होगा। बाकी मन की उलझने हैं, दुनिया में ये है तो हम ऐसा करें तो हम ऐसा, सारी दुनिया कर ही तो रही है, कितनी खुश है, सुखी हैं वो, तो बाकी फिर क्या, तुम करते चलो। जितनी भगवान ने तुमको मेहनत दी है, सच्चाई दी है, हार्ड वर्क दिया है कमाने के लिए, बोला करो, मना थोड़ी ना है। साथ में ज्ञान भी सुनो, सब कुछ करो और चलते चलो, मना किसी चीज़ की नहीं। खाओ भी, खिलाओ भी, रखो भी, प्यार मोहब्बत भी करो, आओ जाओ, सब कुछ करो, ठीक है। हाँ, और कोई? सिर्फ अकेला बोला, मगर तुम्हारे पास अगर ज्ञान होता, तुम कहता मैं अकेला हुआ ही नहीं, मैं तो 2 in 1 हूँ, मैं भी हूँ, मेरा भगवान भी साथ में है। मैंने अकेला कहा सिर्फ बुद्धि की स्टेट को समझाने के लिए, तुम लोगों ने उसको गांठ बांध ली। फिर इसने और तीसरी बात बोली, ये कर्मों के हिसाब से, ये उसके। अरे तुम हिसाब जांचने बैठेगा तो चल नहीं पाएगा। जो बात है उसको संभाल, हम अकेले कभी नहीं होते। ऐसा मूढ़ प्राणी है तुम कि कहीं न कहीं से मूर्खता ज़ाहिर हो जाती है। देखो, इस दुनिया में केवल एक निराकार के सिवाय दूसरा कोई है नहीं, कोई नहीं है। दिखाई भले देते हैं सब, मगर है नहीं। उस निराकार की एक खूबी है, उसकी क्या बिग क्वालिटी है उसके अंदर, कि वो अगर एक है तो फिर सब में है। जैसे धरती, जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे रोशनी, ये 5 तत्व, पांचों तत्व ने भगवान श्री कृष्ण ने बोला आत्मा करके मैं सब में हूँ। तो अर्जुन ने बोला कैसे तुम हो? तो उसने दिखाया, बोला पानी पीते हो? बोला हाँ। बोला मिठास लगती है? बोला हाँ। बोला ये जो मीठापन है ना पानी में, वो मैं हूँ। बोला अग्नि देखी है कभी? आग? बोला हाँ देखी है। बोला इसमें जो तेज है ना, ज्वाला, वो मैं हूँ। और ये जो पृथ्वी देखी है? बोला हाँ। बोला इसमें बीज डालते हैं, उसको शक्ति मिलती है ऊपर चढ़ने की, तो इसमें बीज को जन्म देने की शक्ति को उर्वरा शक्ति बोलते हैं। बोला ये उर्वरा शक्ति मैं हूँ, है ना। आकाश देखा? बोला आकाश को किसी ने चढ़ के ऊपर नीला तो नहीं रंगा, पर ये आकाश की जो नीलिमा तुम्हारे को दिखाई देती है, वो मैं हूँ। शब्द में शब्द मैं हूँ, ओंकार। बच्चा भी पैदा हुआ ओ, तो कुछ नहीं, ओंकार एक ऐसा शब्द है हर एक बोलता है। आ से बढ़ के सारी हमारी अल्फ़ाबेटिक ए ओ यही है, इसी से हम करते हैं। तो बोला जैसे प्रकृति के 5 तत्व में मैं एक अकेला आत्मा सर्वत्र व्यापक हूँ, पांचों में, और पांचों से ये पिंड बना है। तो इसमें उर्वरा शक्ति आ गई, स्त्रियों को गर्भ स्थान दिया गया, तो उसमें बच्चे की ग्रोथ, ये जैसे बीज बाहर ऐसे बच्चे का उसमें। तो बोला ये सब इसकी मिठास वाणी की, इसका तेज चलने वाला, बोला ये सब जो है पांचों तत्व से बनाया हुआ ये इसका शरीर है। बोला जैसे पांचों तत्वों को मैं अलग कर दूँ, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, मैंने हाथ को ऐसा किया तो पांचों तत्व में मैं समान रूप से हूँ, और पांचों को मैं मुट्ठी बांध लूँ ऐसा, तो ये हो गया शरीर। और ये सारी सृष्टि में अलग अलग तत्व, तो इसको शास्त्रों में बोला गया है समष्टि एंड व्यष्टि अवस्था। जैसे मैंने अभी मेंटल अवस्था के लिए बताया ना,
तो उसमें ये तो तत्व अलग अलग, फिर मिल करके एक। तो बोला इन पांचों भूतों में मैं हूँ, मेरे सिवाय इस संसार में कुछ नहीं। अब ये ज्ञान हमको आ गया, हाँ ये ज्ञान मैंने ले लिया। अब जल पिएंगे तो भगवान की याद आएगी, पृथ्वी देखेंगे तो भगवान की याद आएगी, अग्नि देखेंगे तो भगवान की याद, कुछ भी देखा, शब्द सुना तो भगवान की याद, है ना। सब जगह वायु, पवन देवता बुलाए, बोला ये हवा चलती है प्राणों के आधार, ये भगवान मेरे से जुदा नहीं, प्राण तो मैं ले रहा हूँ, बिल्कुल जुदा नहीं, अंदर ही अंदर मेरे प्राण चल रहे हैं। तो मैं कब भगवान से जुदा हूँ? इस तरह का ज्ञान लेने पर हम परमात्मा को सदा ही अपने साथ जानते हैं। ज्ञान नहीं है, अनजान आदमियों को, अज्ञानता वाले आदमियों को हम कितना भी कहेंगे भगवान तुम्हारे साथ है, उसको नहीं लगेगा। जब ज्ञान आएगा तो हमको महसूस होगा। तो इसके लिए, परमात्मा को जानने के लिए हमें ज्ञान बहुत ज़रूरी है, और ज्ञान मिलेगा गुरु से। गुरु जब ये ज्ञान देगा, देखो इतने 2-4 मिनट में तुमने बात को रिसीव कर लिया, क्योंकि हमको बुद्धि है, समझते हैं जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, और सब में भगवान ने अपना रूप बताया, और उसकी एक एक क्वालिटी को देखकर हम बोलने लगे सच्ची बात है, भगवान तो है। तो इसी उत्तमता को लेकर जिज्ञासु परमात्मा को सदा अपने साथ जानता है। बहुत साधारण है। इस ज्ञान को लेने के लिए सिर्फ तुम्हारा चित्त एकाग्र होना चाहिए। आराम से, जैसे नहीं किसी चीज़ को देखने के लिए, वस्तु को डालने के लिए एक होल होता है, छेद, उससे वो वस्तु अंदर चली जाती है, निकलती भी वहीं से है। इसीलिए बुद्धि कंसंट्रेट हो जाएगी, ये ज्ञान उसके अंदर चला जाएगा। जैसे सुई में डोरा, ताले में चाबी, हर जगह एक होल ज़रूरी है। उसके ज़रिए आप अंदर वस्तु डाल भी सकेंगे, निकाल भी सकेंगे। एक हमको चित्त की एकाग्रता चाहिए, वो मिली मानो सारा ज्ञान चला जाएगा, अज्ञान निकल आएगा। और कुछ नहीं है, बहुत साधारण, सरल में सरल ये ज्ञान है गुरु के साथ। बोलो। प्रारब्ध पर भरोसा है, इतना हाँ? तो है। प्रारब्ध पर भरोसा है, हाँ, पर कभी कभी मन थोड़ा डावाडोल हो जाता है। आपसे आप हो ही रहा है, पर हाँ। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं नहीं करूँगा तो ये काम कैसे होगा। तो तुम करो ना, किसने मना किया है करते कि हैं, नहीं करो? करते हैं, फिर भी ऐसा लगता है मेरे बगैर नहीं होगा। तभी तो मेरे बगैर नहीं होगा। हाँ, करते चलो, करते चलो, खाते चलो, पीते चलो, प्रारब्ध बनती आ रही है, खत्म कभी होगी नहीं। विश्वास रखो, अभिमान न करो, भले काम करो, किसी में मना नहीं। पहले ही दुनिया सुस्त हो गई है, तुम लोगों को और कोई ज्ञान तरह का बताएंगे, तुम भी जाके सो जाएगा चारपाई पर। इसीलिए उठो, ये काम करने का है। अनुभव जगेगा, जितना जितना जगत के साथ कर्म करेगा अनुभव जगेगा। अनुभव को जगाते चलो, बैठो नहीं, उठ के काम करो। न करो उनके साथ एक झगड़े में अपने आप को सेट करो। वो झगड़ा करें और हम सेट हो जाए उनके साथ। लड़ने दो, क्या हुआ, लड़ने में बड़ा एंजॉय करते हैं। कैसे जाता है पिक्चर देखने, एक्शन पिक्चर कैसे देखते हैं बच्चे, तो हमारे इतना एंजॉय करते हैं एक्शन पिक्चर को, डिशम डिशम। ये तो कभी कभी घर में दिखाई देती है, एंजॉय करो। तो तुम्हारे लिए अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ, आती नहीं है। गुरु से तुम क्या शेयर करेगा बताओ? वो उसके पास मन होगा तो बात होगी। जब गुरु के पास आओगे तो मन होगा नहीं। कितने लोग मेरे से टाइम लेते हैं, बात करनी है, आए। मैं कहती हूँ आओ। जब आते हैं मैंने कहा बोलो, कुछ बोलो। कहते यहाँ आके सब भूल गए। हमने कहा घर से इतनी तैयारी करके बेचारा आया,
यहाँ आते ही भूत गया। बात कभी कुछ होती नहीं, शेयर क्या करेगा? आएगा ना, आएगा तो फैसला पहले ही हुआ पड़ा होगा। तुम्हारे लिए कोई फैसला रुकेगा नहीं। हमने उस दिन बात बोली, बोला जब तक मैं बाज़ार से दवा ले आऊँ, औरत मेरी गई है डिलीवरी के लिए, फूल ले आऊँ, अरे फल ले आऊँ, तब तक डिलीवरी हो गई। तुम बैठ के देखते रहो।